तो युद्ध चल रहा था, बीच में दुर्योधन आके खड़ा हो गया और गंगानंदन भीष्म से कहता है कि दादाजी। बोले क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि युद्ध आप मेरी ओर से कर रहे हो, लेकिन मिले उनकी ओर हो। और कोई जिम्मेदार आदमी के ऊपर कोई संशय करके आरोप लगाता है ना, तो जिम्मेदार आदमी को बड़ा धक्का लगता है। भीष्म जी को कहता है मिले उधर हो। गंगानंदन भीष्म की भ्रकुटी तनी और क्रोध आ गया। गंगानंदन भीष्म ने कहा कि दुर्योधन, तू मुझ पर संशय कर रहा है, तो एक काम करना। बोले क्या? कल मैं जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पूजन के लिए बैठूंगा ना, उस समय अपनी पत्नी भानामती को मेरे चरणों में प्रणाम करवाना। तेरी पत्नी भानामती मेरे चरणों में प्रणाम करेगी तो मैं उसे अटल सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। अब तो भीष्म चरणों में गिर गया कि मेरी पत्नी का सौभाग्य अटल होगा, लगभग मैं मरूंगा नहीं तभी तो अटल सौभाग्यवती बनेगी, मतलब मैं जीवित रहूंगा। और घर में गया और कहते हैं अपनी पत्नी को हृदय से लगाकर कहता, देवी हम महाभारत जीत गए। पत्नी ने कहा पागल हो गए हो क्या? पांचों पांडव अभी जिंदा हैं और तुम कहते हो महाभारत जीत गए। अरे बोले दादाजी ने आशीर्वाद दिया है कि कल तुम्हें अटल सौभाग्यवती होने का वरदान देने वाले हैं। लेकिन एक बात कहूं, कन्हैया ने जब ये बात सुनी ना, तो सारे पांडवों को तो नींद आ गई, लेकिन मेरे गोविंद को आज नींद नहीं आ रही। मेरे कन्हैया जाग रहे हैं। और रात्रि के समय कहते हैं, रात्रि के दूसरे प्रहर में भीम की निद्रा खुली और शिविर के बाहर भीमसेन आए। और जैसे शिविर के बाहर भीम आए तो देखा श्री कृष्ण अपने बाएं कपोल में अपना बायां हाथ रखकर दाहिनी ओर गर्दन करके चिंता मुक्त बैठे हुए हैं। भीम ने कहा, केशव आज सोए नहीं क्या? नींद नहीं आ रही है क्या? कन्हैया ने कहा, तुम्हें तो आ रही है ना नींद भीमसेन। अरे बोले जिसके जीवन की जिम्मेदारी आप ले लोगे वो तो तांदुपट्टा सोएगा ही ना प्रभु, हमें तो खूब नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। भीम समझ न पाया। और मैं कहता हूं धन्य है वो जीव जिसके कल्याण के लिए मेरा गोविंद रात रात भर जागता है। क्या भक्ति रही होगी पांडवों की। जीवन बनाओ तो पांडवों की जगह है, पांडवों की जैसा कि तुम्हें भगवान के लिए न जागना पड़े, भगवान तुम्हारे लिए जागा। जीवन ऐसा बनाओ प्यारे कि शिवरात्रि में शिव के लिए तुम न जागो, तुम्हारे लिए शिव जागे तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन रात्रि का जब चौथा पहर आया, ब्रह्म मुहूर्त होने वाला था और मेरे गोविंद को लगा दुर्योधन की पत्नी भानामती जाएगी और गंगानंदन भीष्म के चरणों में प्रणाम करेगी और दादा अटल सौभाग्यवती का वरदान दे देंगे, दुर्योधन अमर हो जाएगा। मेरे गोविंद रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन के शिविर में प्रवेश किए और जैसे ही अर्जुन के शिविर में प्रवेश किया तो देखा हाथों का सिराना लेकर के अर्जुन सोया हुआ था, गाढ़ी और प्रगाढ़ निद्रा में था, मानो महाभारत विजय के स्वप्न में डूबा हुआ था। और देखा तो द्रौपदी अर्जुन के चरणों को दबाते 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 अर्जुन के ही चरणों में मस्तक रख के नींद लग गई थी द्रौपदी की। संयम की अंतिम पराकाष्ठा। एक क्षण के लिए द्रौपदी का संयम महाभारत के युद्ध के समय टूटा नहीं, एक क्षण के लिए भी अर्जुन का संयम डगमगाया नहीं। अर्जुन सोया है, परम धर्मधुरीन है, सो रहा है ये धनुर्विद। और कहते हैं द्रौपदी चरण दबाते दबाते चरणों में ही मस्तक रख के सो गई और कहते हैं श्री कृष्ण गए। और जैसे ही श्री कृष्ण गए अपना दाहिना वरद हस्त द्रौपदी के माथे पर घुमाया और जैसे ही द्रौपदी के माथे पर मस्तक पर अपना हाथ घुमाया द्रौपदी की नींद खुली और जरा भी घबराई नहीं, जरा भी बेचैन नहीं हुई। साड़ी के पालों को मर्यादा से सर पे रखा और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। गोपाल, गोविंद, कन्हैया, इस समय अचानक आना हुआ, मेरे लायक हमारे लायक कोई सेवा है क्या? और कहते हैं द्रौपदी को श्री कृष्ण ने इतना ही कहा कि द्रौपदी चलो मेरे संग। और कहते हैं द्रौपदी ने एक प्रश्न नहीं किया, कहां ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? और मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारा सदगुरु और परमात्मा तुम्हें कोई अनुमति दे तो ज्यादा प्रश्न मत करना, तुम्हारा कल्याण ही छिपा होगा उसमें। द्रौपदी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कहां ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। वो जानती है गोविंद जहां भी ले जा रहे होंगे हमारा कल्याण ही होगा। और कहते हैं आगे आगे कृष्ण
और पीछे पीछे पांडवों की पत्नी पांचाली द्रौपदी। गंगानंदन भीष्म के शिविर में गए, लेकिन कन्हैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि द्रौपदी को लेकर मैं जाऊं और वहां भानामती की नींद खुले और भानामती भी प्रणाम करने के लिए आ जाए। तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और मेरे गोविंद ने योग माया को बुला करके कहा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योग माया निद्रा का रूप लेकर के जाओ और भानामती की आंखों में ऐसी समाना कि 9 बजे के पहले नींद नहीं खुलनी चाहिए। और निद्रा का रूप लेके योग माया गई और सो गई। और कहते हैं दुर्योधन की नींद खुली ब्रह्म मुहूर्त में कि देवी देवी उठो, आशीर्वाद लेने नहीं जाना क्या? अब दुर्योधन की पत्नी को इतनी नींद आ रही थी, बोले अब दादाजी ने वचन दे दिया है तो आशीर्वाद कल ले लेंगे, आज तो बड़ी नींद आ रही है। और ये कल पर जिसने टाला बात बिगड़ जाती है। शुभ संकल्प आए और काम कर लो, सफल हो जाओगे। श्री कृष्ण गए, द्वारिकाधीश गए और गंगानंदन भीष्म की शिविर के सामने खड़े हुए। द्रौपदी को कहा लंबा घूंघट डाल लेना और जाकर के भीष्म जी को प्रणाम करना, लेकिन जब तक आशीर्वाद मिले ना कुछ बोलना नहीं। और द्रौपदी जब जा रही थी भीष्म के शिविर की ओर, तो हमने संतों से सुना है द्रौपदी ने पैरों में जो पायल पहने थे, उसमें जो पाजेब लगे थे, जो घुंघरू लगे थे, उनकी बजने की जो ध्वनि थी वो गंगानंदन भीष्म के कानों में गई। और गंगानंदन भीष्म समझ गए ये भानामती की नहीं, किसी भक्तिमती के पैरों की ध्वनि है। क्या विज्ञान था हमारे भारत का! पैरों की पदचाप से व्यक्ति के चरित्र का परिचय हो जाता था। कौन आ रहा है, किसके चलने पर ध्वनि कैसी हो रही है, कौन होगा ये, कोई दुष्ट है, पापी है, व्यापारी है, बनिया है, भक्त है, भजनानंदी है, साधु है, संत है, कौन है? चाल बता देती थी, चलने की ध्वनि बता देती थी। यह है भारत का विज्ञान, यह है सनातन धर्म का विज्ञान। भीष्म जी के नेत्रबंद है। द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया, कहा देवी अटल सौभाग्यवती भव। और जैसे ही अटल सौभाग्यवती भव कहा तो द्रौपदी ने कहा बाबा जी जो वरदान दिया है आपने वो सच तो होगा ना? भीष्म ने कहा देवी ये आवाज किसकी है, ये कौन हो तुम? बोले मैं बता दूंगी मैं कौन हूं, लेकिन पहले बताओ जो वरदान दिया है वो सच तो होगा। अरे सच तो होगा, लेकिन तुम हो कौन? बोले मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी, लेकिन यहां तो भानामती को आना था दुर्योधन की पत्नी को, तुम कैसे आई? बोले मैं जैसे भी आई पहले बताओ वरदान सही होगा कि नहीं? बोले वरदान तो सच होगा। तो द्रौपदी ने कहा यदि वरदान सच होगा तो युद्ध के मैदान में जो दुर्योधन को वचन दिया था भानामती को अटल सौभाग्यवती होने का वरदान देने के लिए, उसका क्या होगा? तब गंगानंदन भीष्म ने आंखें खोली और कहा देवी वो प्रतिज्ञा मैंने क्रोध में आकर के की थी और वरदान तुमको प्रसन्न होकर के दिया है। क्रोध में की गई बात का कोई मूल्य नहीं। लेकिन तुम ये बताओ तुम यहां आई कैसे, तुमको लाया किसने? द्रौपदी ने कहा बस आ गई। गंगानंदन ने कहा मुझे पता है तुमको द्वारिकाधीश के अलावा कोई ला ही नहीं सकता, ये उल्टे सीधे काम वही करता है, ये छलिया है। वरदान भानामती को मिलना था, तुमको दिलवा दिया। कहां है प्रभु? बोले प्रभु द्वार पर खड़े हैं। और दौड़कर भीष्म गए तो आज वो छवि देखकर भीष्म की आंखों में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के फटे हुए चरण पादुकाओं को, फटी हुई जूतियों को आज मेरे कन्हैया ने अपने रेशमी और कीमती पीतांबर में छुपा करके रखा था कि कोई ये पादुका देख लेगा तो भीष्म को बताना दे कि अंदर द्रौपदी है। भीष्म चरणों में गिर गए, बोले धन्य है प्रभु, अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनके जूते भी उठाना पड़े तो तुम्हें संकोच नहीं होता है। क्यों ना पूजे हम कृष्ण को, क्यों ना माने उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को, क्योंकि वो करता वही है जिसमें हमारा भला होता है। अपने भक्तों के हित के लिए भक्तों की पादुकाएं भी उठा लेता है।